हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइन। ये क्लास 11 का टॉपिक है। आज एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए। कोई भी कार्तीय तल का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक प्लेन सरफेस होगा, ठीक है ना। कोई भी प्लेन सरफेस होगा, मान लेते हैं कि इस टाइप का कोई भी एक प्लेन सरफेस हुआ, ठीक है ना। इस टाइप का ये कोई प्लेन सरफेस हो गया और प्लेन खींचे जिसके शीर्ष का ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका वर्टेक्स पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज को हम नाम देते हैं थोड़ी देर के लिए इसको ABCD, राइट। अब यहाँ पे जो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो -4,5 है। उसके बाद जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है वो है 0,7। उसके बाद जो आपको फोर्थ कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 5,-5। उसके बाद जो लास्ट है वो -4,-2 है, राइट। तो ये एक चतुर्भुज हो गया जिसमें ये 4 इसका चारों निर्देशांक दिया हुआ है, इसका शीर्ष दिया हुआ है ना। और इस चतुर्भुज में हम क्या करते हैं कि कहीं से भी एक डायगोनल ले सकते हैं। डायगोनल लेने से क्या होगा कि ये जो चतुर्भुज हैं वो 2 त्रिभुज में बढ़ जाएगा। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ से हम इसको इस चतुर्भुज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, राइट। तो ये जैसे ही 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है ना। और इस दोनों त्रिभुज का अगर अलग अलग हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल निकालने के बाद इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालें। तो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास यही एक तरीका है कि सबसे पहले एक डायगोनल खींच लें और डायगोनल के हेल्प से हम ये 2 त्रिभुज बन जाएगा, उससे हम इस त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जो फार्मूला जो आपको देखिए, सबसे पहले जो चतुर्भुज हैं ये जो चारों इसका निर्देशांक जो दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेंगे कि माना कि AB है, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसका निर्देशांक A -4,5, B 0,7, C 5,-5 और D -4,-2 है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये y1 - y2 ये फार्मूला होता है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में चलते हैं, ठीक है ना। जब त्रिभुज ABC में चलेंगे तो इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद x1 की जगह पे देखिए वैल्यू रखेंगे -4। उसके बाद y2 - y3 यानी 7 और ये -y3, तो ये y3 की जगह पे क्या है -5 है, तो ये प्लस में हो जाएगा यानी 7 + 5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये 0। अब 0 में जो भी हमारा कोफिशिएंट होगा यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्योंकि 0 में इंटू है, क्योंकि 0 में जब इंटू में रहता है तो उसके मल्टीपल में कितना भी बार क्यों ना नंबर हो वो 0 ही आ जाता है, राइट। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसका कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। जैसे ये x2 हुआ तो x2 के बाद हम y3 लिखेंगे, ठीक है ना। तो y3 आपका जो दिया हुआ है वो -5। उसके बाद y1 कितना है 5 है। उसके बाद लास्ट में हम x2 वाला लिखेंगे। तो x2 जो आपको दिया हुआ है x3 जो आपका दिया हुआ है तो x3 5 है, ठीक है ना। 5 माइनस ये 5 माइनस क्या हो जाएगा 7, y1 - y2 ये y1 - y2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आएगा वो 1/2, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो -4 और ये 7 5 कितना हो जाएगा 12, और ये 0 में इसको इंटू करेंगे तो 0 ही हुआ जाएगा, इसको लिखने की कोई फ़ायदा नहीं है। ये 5 और इंटू में इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, राइट। अब इसको आगे और बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और 1/2 इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 48। ये माइनस में आएगा, ये 5 दूना 10, ठीक है ना।
तो ये दोनों माइनस में आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -58 और डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 29, ठीक है ना, -29। अब त्रिभुज का ये क्षेत्रफल है 29, ये माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस में दिए हैं तो इसको हम प्लस में ही काउंट करेंगे, क्योंकि एरिया है और एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो लास्ट में हम इसको प्लस में लिख लेंगे, राइट। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो समझेंगे वो है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो पुनः करके लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल में चलेंगे तो यहाँ पर हम इसी फार्मूला में इसकी वैल्यू को रखेंगे, तो वैल्यू पे रखने पर 1/2, उसके बाद x1 की वैल्यू क्या है -4 है, -4 काउंट करेंगे। उसके बाद y2 - y3, तो y2 - y3 क्या है, तो y2 ये है ना, और y2 - y3, तो ये माइनस में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी -5 प्लस क्या हो जाएगा 2। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद उसके बाद x2 आता है फार्मूला में यहाँ पे, तो ये x2 लिखेंगे, ठीक है ना, x2। उसके बाद x2 लिखने के बाद y3 - y1, तो y3 माइनस क्या है, y3 -2 है, तो इसको -2। उसके बाद ये 5 लिखेंगे y1, है ना, तो इसको हम काउंट करेंगे, राइट। उसके बाद प्लस में यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -x3 है, क्योंकि x3 माइनस में है, तो प्लस माइनस 4। उसके बाद ये 5, उसके बाद ये -5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2, राइट। तो यहाँ से -4 और ये माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा। उसके बाद प्लस ये आ जाएगा, ये x2 है और x2 की वैल्यू यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 5, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा ये 5 और ये -2 -5 -7 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे -7 और प्लस ये -4 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, यहाँ से ये आ जाएगा 12, प्लस में 12 आ जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 12 -35 और माइनस में हो जाएगा 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको सॉल्व करने के बाद जो आएगा 1/2 और ये आ जाएगा 63, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, ये 35 और ये 40 हो जाएगा 75, और 12 में से जब 75 जाएगा तो -63 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये -63 और इसको ये कटेगा नहीं, ठीक है ना। और ये भी एरिया है और ये एरिया है, तो ये दोनों वैल्यू, तो हमें निकालना है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ेंगे क्षेत्रफल को। तो दोनों को जब क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में है, तो क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव में नहीं होते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस में रखेंगे 29 और प्लस में यह आ जाएगा 63/2, क्योंकि ये भी नेगेटिव में है, दोनों क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के दौरान जो आएगा 1 और 2 कैल्शियम 2 और ये आ जाएगा 9 2 18, 2 4 1 5 58, ये 63 है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करने के लिए आ जाएगा 180/2। तो यहाँ से ये एरिया निकल के चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 121/2 ये एरिया है, और रिप्रेजेंट करते हैं वर्ग इकाई में लिखेंगे, वर्ग इकाई में, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई में। तो इस तरीके से हम किसी भी चतुर्भुज का हम एरिया निकाल सकते हैं उसको डायगोनल खींच के। और आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।